जूही और ऋषि ने बात करके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली थी। उसके बाद जूही को ऋषि से पता चला कि रिया ने ही ऋषि को उसके और रचित के साथ में घर से जाने की बात बताई थी। ये जानने के बाद ऋषि और जूही साथ में पाठक निवास की ओर जा रहे थे। जब जूही ऋषि की कार से बाहर निकल रही थी, तभी ऋषि भी उसके साथ ही कार से बाहर आ रहा था। जूही ने ये देखकर ऋषि से पूछा, ऋषि तुम क्यों? इस बात पर ऋषि जूही के करीब आ गया। उसने जूही को अपनी बाहों में भरकर कहा, मैं नहीं चाहता कि लोगों को लगे कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है। जूही ने हाँ में सिर हिला दिया और मन ही मन सोचा, हाँ सही बात है, कैसे कोई लविंग हस्बैंड अपनी वाइफ को उसके घर तक छोड़ने आएगा पर अंदर नहीं आएगा, लेकिन हमें साथ में देखकर तो रिया पागल ही हो जाएगी। फिर जैसे ही जूही और ऋषि घर के अंदर पहुंचे, रिया उनको साथ देखकर चीख पड़ी, तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? ये सुनकर जूही ने ऋषि के शोल्डर पर अपना सिर टिकाया। बड़ी स्वीटली वो रिया से बोली, क्या मतलब, हम साथ में नहीं होंगे तो और कौन होगा? जूही ये सुनकर रिया से बोली, क्यों रिया, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर हम साथ में नहीं होंगे तो कौन होगा? जूही के साथ ऋषि भी वहीं था, इसीलिए रिया ने जूही को कोई उल्टा जवाब नहीं दिया। पर रिया ने मन ही मन सोचा, ये जूही और ऋषि ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऋषि को जूही से नाराज नहीं होना चाहिए। कैसा पति है ये, इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी वाइफ किसके साथ घूमती है। इनके बीच इतना प्यार है या कुछ है ही नहीं। रिया के दिमाग में जूही और ऋषि के रिश्ते को लेकर शक पैदा होता। उससे पहले ही ऋषि ने जूही से कहा, बेबी तुम ऐसे बिना बताए आगे से कहीं मत जाना। यू डोंट नो कि मुझे कितनी टेंशन हो जाती है जब तुम मुझसे एक पल के लिए भी दूर होती हो। जूही ने शर्मा कर हाँ में सिर हिला दिया। जूही और ऋषि को इतना लवी डबी होता देख रिया गुस्से और जलन से पागल हो रही थी। पर जूही और ऋषि ने रिया को पूरी तरह से इग्नोर किया। फिर ऋषि जूही को देखकर बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, तुम अपना ख्याल रखना। जूही ने ऋषि की ओर प्यार से देखकर हाँ में अपना सर हिला दिया। फिर जब ऋषि जाने को मुड़ा तो जूही भी बाहर तक छोड़ने के लिए जाने लगी। इस पर ऋषि ने उसे रोक दिया। ऋषि उससे बोला, तुम मत आओ बेबी, तुम थक गई होगी, आराम करो। जूही ने ऋषि की ओर प्यार से देखकर हाँ में अपना सर हिला दिया। तो जूही ने निर्मला आंटी से कहा, निर्मला आंटी आप मेरे हस्बैंड को बाहर तक छोड़ आइए। निर्मला आंटी जो अब तक सब कुछ होता हुआ साइड से देख रही थी, अचानक से अपना नाम सुनकर आगे आ गई और ऋषि के पीछे जाने लगी, ये कहकर, यस मिस। निर्मला आंटी ऋषि को बाहर तक छोड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चली गई। जैसे ऋषि बाहर गया, जूही रिया की ओर पलट कर बोली, ओह हाँ रिया, थैंक यू कि तुमने मेरे बारे में ऋषि को बताया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि ऋषि मेरी कितनी परवाह करता है। जूही की बात सुनकर तो जैसे रिया के कानों से धुआं निकलने लगा। उसने जूही की ओर उंगली करते हुए कहा, यू। जूही ने सरकास्टिकली हंसकर कहा, क्या मैं? रिया नाटक बंद करो अब तुम अपना। मैं परेशान हो चुकी हूँ तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से। अब आगे से तुम मुझे परेशान मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर जूही अपने रूम की ओर जाने लगी। पहले तो रिया गुस्से की वजह से कुछ बोल नहीं पाई, और जब तक उसने ध्यान दिया जूही अपने कमरे में जा चुकी थी। ये देखकर रिया दौड़कर जूही के कमरे की ओर गई, पर जूही ने पहले ही डोर लॉक कर दिया था। तो रिया जूही के रूम के बाहर खड़ी होकर डोर को जोर जोर से नॉक करने लगी और रिया चिल्ला रही थी, जूही बाहर आओ, क्या मतलब है तुम्हारा इससे? क्या डरती हूं मैं तुमसे? बाहर आओ। बहुत देर तक रिया ने गेट नॉक किया, पर जूही अपनी जगह से हिली भी नहीं। फिर कुछ देर बाद रिया गुस्से से अपना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। रिया के जाने के बाद जूही ने अपने कानों को सहलाते हुए कहा, ओ माय गॉड, मेरे बेचारे कान। फिर जूही ने अपनी आंखें बंद करके बेड के किनारे अपना सर टिका दिया और बोली, कितना कुछ हो गया आज। इतने दिन हो गए मुझे ऋषि के साथ, पर आज तक मैं उसे समझ नहीं पाई। हर दिन एक नया रूप देखने को मिलता है ऋषि का। जहां एक और जूही ऋषि के बारे में सोच रही होती है, तो वही ऋषि के दिमाग में भी बस जूही के ही ख्याल चल रहे थे। जूही के घर से निकलने के बाद ऋषि अपनी कार में बैठकर बस जूही के बारे में ही सोच रहा था। कुछ देर पहले जब जूही ऋषि के साथ कार में बैठी थी, तब जूही को लगा कि उसकी पोनी कुछ ढीली हो गई है, तो उसने अपने बालों को खोलकर फिर से बाल बांधे थे। उसे तो लगा कि ऋषि विंडो के बाहर देख रहा है, पर ऋषि की नजरें तो पूरे टाइम सिर्फ जूही पर ही टिकी हुई थी। ऋषि अभी ऑफिस जाने के रास्ते में बस यही सोच रहा था कि ऋषि आज क्या हो गया था तुझे?
क्यों तू जूही का नाम सुनते ही सब कुछ भूल जाता है? क्या जरूरत थी आज तुझे सब काम छोड़कर जूही के पीछे जाने की? और क्यों तू जूही के छोटे छोटे एक्शंस को नोटिस करने लगा है? फिर ऋषि ने गहरी सांस लेकर सोचा, आई नीड टू स्टे अवे फ्रॉम हर। वो कुछ ज्यादा ही मेरे दिमाग में हावी हो रही है। इट्स नॉट नॉर्मल। ये सोचकर ऋषि ने विनय से कहा, मेरी यूएस वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स करो। विनय ने इस पर कुछ पूछा, पर सर उनके लिए तो आपको। ऋषि ने बाहर देखते हुए उससे कहा, विनय ने ऋषि का इशारा समझकर उससे कहा, यस सर। और वो अपने टैबलेट से मीटिंग अरेंज करने लगा। जहां ऋषि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहता था, जूही से दूर जाना चाहता था, वहीं जूही ऋषि को समझना चाहती थी। जूही अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी, क्यों रिया को ऋषि इतना पसंद है? एक दो बार मिलने में क्या किसी को कोई इतना पसंद आ सकता है? शायद। पर मैं जानती हूं रिया को ऋषि का सिर्फ स्टेटस पसंद है। वो उससे सचमुच प्यार नहीं करती। रिया को हमेशा से सिर्फ वो चीजें चाहिए थी जिन पर मेरा हक था। तभी तो आज उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ऋषि जैसा लड़का मेरा पति है। तो अब उसे भी ऋषि चाहिए। ये प्यार नहीं, जिद है। जूही ने फिर तेज से कहा, खैर मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती। वहीं तभी पाठक निवास के किचन में निर्मला आंटी जूही के लिए दूध बना रही थी और खुद से कह रही थी, देवा तेरे घर देर है अंधेर नहीं। जूही बाबा ने जिंदगी भर तकलीफें सही, पर आज तूने उन्हें खुशियां दे ही दी। कितने अच्छे घर में उनकी शादी हो गई है। अब बस ऐसे ही वो हमेशा खुश रहे। ये देखकर निकिता मैडम की आत्मा को शांति मिलेगी। तभी निर्मला आंटी को एक मॉकिंग आवाज आई, जिससे उनका ध्यान टूटा। रिया अपने हाथों को मोड़कर खड़ी थी और निर्मला आंटी से कह रही थी, निर्मला आंटी इतना क्या सोच सोच कर मुस्कुरा रही हैं? कहीं आप अपने पति को तो नहीं याद कर रही हैं ना? रिया की इस बात पर निर्मला आंटी ने जल्दी से अपना सिर ना में हिला दिया और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर रिया ने उनकी बात काटते हुए कहा, लीव इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप बस जाइए और मेरे लिए कॉफी बनाकर ले आइए। इस पर निर्मला आंटी बोली, ठीक है मिस। लेकिन जब रिया ने देखा कि निर्मला आंटी अब भी कॉफी बनाने नहीं गई, तो वो उनसे गुस्से में बोली, आप जा क्यों नहीं रही हैं? अलग से इनविटेशन देना होगा क्या आपको? ये सुनकर निर्मला आंटी के दूध बनाते हुए हाथ रुक गए और वो रिया से धीमे से बोली, मिस रिया, मैं मिस जूही के लिए दूध बना लूं, फिर आपकी कॉफी बना लाती हूँ, बस 2 मिनट लगेगा। रिया ने निर्मला आंटी से ऊंची आवाज में कहा, क्यों? मेरी कॉफी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या उसका दूध? जाओ मेरे लिए अभी के अभी कॉफी लेकर आओ। निर्मला आंटी ने हिचकिचाते हुए कहा, पर मिस रिया। रिया ने अब गुस्से में कहा, बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। अभी जाइए और मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आइए, वरना मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको आपके पति के पास भेजने में। ये सुनकर निर्मला आंटी चौंक गई और वो घबराते हुए बोली, नहीं मिस रिया, मैं अभी जाती हूँ। निर्मला आंटी बड़बड़ाते हुए जा रही थी। देवा देखो तो जरा, इतनी छोटी सी उम्र और बातें एकदम अपनी माँ जैसी। सबको पता है इस घर में कि मेरा पति मुझे मारता है, फिर भी। ये कहकर निर्मला किचन से दूसरी साइड रखी कबर्ड में कॉफी बीन्स लेने चली गई। निर्मला आंटी के जाते ही रिया की आंखों में एक गुस्से भरी आग दिखाई देने लगी। रिया ने एक बार सभी जगह अपनी नजर फेरी। जब कोई नहीं दिखा तो रिया ने अपनी पॉकेट से एक शीशी निकाली। रिया ने एक बार बॉटल को देखा और फिर उबलते हुए जूही के दूध को। फिर मुस्कुराकर वो बॉटल दूध में उड़ेलने ही जा रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ अचानक से पकड़ने की वजह से रिया चौंक गई और शीशी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। आवाज सुनकर निर्मला आंटी भी पलटकर रिया की ओर ही देखने लगी। फिर निर्मला आंटी ने खड़े होकर कहा, गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नीना पांडे ने फोर्सफुली स्माइल करके कहा, नहीं थैंक यू। फिर वो रिया की ओर मुड़कर बोली, चलो रिया, तो मेरे साथ जरा चलो। रिया अभी तक अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांसें ले रही थी और नीना पांडे की बात सुनकर उसने जल्दी से गिरी हुई बोतल जमीन से उठाई और नीना पांडे के साथ किचन से बाहर चली गई। पीछे खड़ी निर्मला आंटी ने कंफ्यूजन में मुंह बना लिया। नीना पांडे ने अपने कमरे में पहुंचते ही डोर लॉक कर दिया और रिया को देखकर बोली, वो सब क्या था रिया? रिया ने हंसते हुए नीना पांडे से कहा, माँ आज तो आपने मुझे डरा ही दिया। बच गई मैं, थैंक गॉड।
रिया को ऐसे हंसता देख नीना पांडे ने जोर से रिया से फिर पूछा, क्या करने वाली थी तुम रिया, और सच सच बताना तुम मुझे। जब रिया ने कुछ नहीं बोला तब नीना पांडे ने अपना हाथ बढ़ाकर रिया के हाथों से वो बोतल लेने की कोशिश की। रिया ने चौंक कर कहा, माँ क्या कर रहे हो, ध्यान से, इसमें पॉइजन है। रिया की बात सुनकर नीना पांडे का हाथ आधे रास्ते में ही रुक गया और वो फटी आंखों से रिया को देखने लगी। फिर गहरी सांस लेकर नीना पांडे ने रिया से पूछा, ये पॉइजन जूही के लिए है ना? रिया ने पॉइजन को दिखाते हुए बोला, और नहीं तो किसके लिए होगा माँ? इस बात पर नीना पांडे गुस्साते हुए रिया से बोली, तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या रिया? क्या मतलब है इन सब चीजों का? रिया को भी अब गुस्सा आने लगा था। वो भी खींचते हुए बोली, माँ आपको पता है कि मुझे जूही से नफरत है, तो क्या हो गया अगर मैं उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ? नीना पांडे ने अपना सिर पकड़ लिया और रिया को समझाने की कोशिश करते हुए बोली, रिया मुझे पता है कि तुम जूही को पसंद नहीं करती और उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती हो, पर ऐसे नहीं। रिया ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, क्यों नहीं माँ, हम किसका इंतजार करें? इतने सालों से तो हम उसे झेल रहे हैं, अब बस बहुत हुआ। नीना पांडे ने रिया के हाथों से पॉइजन की बोतल लेकर साइड टेबल पर रख दी और रिया के दोनों हाथों को पकड़कर बोली, रिया अब जूही पहले वाली नहीं रही जिसके साथ हम जो चाहे कर सकते थे। अब वो मिसेस सिंघानिया है। तुम्हें लगता है जूही को कुछ भी हुआ तो ऋषि सिंघानिया हम में से किसी को भी छोड़ेगा? रिया को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आई और उसने नीना पांडे का हाथ झटकते हुए कहा, यही तो प्रॉब्लम है ना माँ, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। ना आप जूही को ऋषि के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए भेजते और ना ही उन दोनों की शादी होती। सब गड़बड़ आपने किया है, तो अब सब ठीक मैं करूंगी। मैं अपने ऋषि को पाकर ही रहूंगी। नीना पांडे रिया का पागलपन देखकर शॉक्ड हो गई। उन्होंने रिया को घबराते हुए देखा, फिर धीमे से बोली, रिया ऐसा मत करो, जूही अब पहले जैसी नहीं रही। वो ऋषि सिंघानिया की वाइफ है, उसका स्टेटस बहुत हाई है, हम उसे छू भी नहीं सकते। रिया ने सरकास्टिकली हंसकर कहा, क्यों, मेरे पापा का स्टेटस भी हाई था ना? नीना पांडे कंफ्यूज्ड हो गई कि ऋषि की बात में महेंद्र पाठक कहां से बीच में आ गया, पर नीना पांडे कुछ सोच या समझ पाती उससे पहले रिया ने नीना पांडे की आंख में देखकर कहा, पर फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने भी तो की है पापा के साथ। ऐसा क्या किया ही नीना पांडे ने महेंद्र पाठक के साथ? क्या सच में जूही का शक नीना पांडे को लेकर सही था? अब रिया के पागलपन के आगे क्या ऋषि जूही को वक्त रहते बचा पाएगा? Subscribed our gaming channel, link in description.